दिनांक 14/3/24 को नगर निगम सभागार बेतिया में बजट प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक हुई। बैठक शुरू होने से पहले ही वार्ड संख्या 25 की पार्षद श्रीमती रूही सिंह ने वार्ड की जनता के साथ हुए पक्षपात और भेदभाव के लिए मोर्चा खोल दिया। श्रीमती रूही सिंह ने बताया कि 5/12/2023 के सामान्य बोर्ड के बैठक में सभी वार्डों की विकास योजनाओं को पारित किया गया था। सिंह का कहना है और आरोप है कि महापौर 8 जनवरी 2024 की बैठक की कार्यवाही पंजी को अपने गोपनीय कार्यालय में ले जाकर जानबूझकर वार्ड संख्या 25 की योजनाओं को कार्यवाही पंजी में अंकित नहीं किया गया, जबकि पार्षद पति का कहना है कि 3 बार आवेदन के माध्यम से महापौर को आग्रह किया गया, लेकिन महापौर ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरा आरोप ये है पार्षद पति का केशवराज का कि वो बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते भी उनसे भेदभाव किया जा रहा है, जो वीडियो में पार्षद पति और उप महापौर गायत्री देवी का भी आरोप है। वहीं गायत्री देवी का कहना है कि 5 लोगों के द्वारा ही पूरे नगर निगम को चलाया जा रहा है। वहीं एक पत्रकार के पूछे जाने पर कि वार्ड संख्या 25 के साथ क्या हो रहा है, महापौर गरिमा सिकारिया साफ नजर आ रही है बचते हुए। देखें पूरा रिपोर्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। क्या हुआ, क्या समस्या है यहाँ पे, किस तरह के? समस्या ये है कि 5 दिसंबर 2023 को इसी सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक हुई, जिस बोर्ड के बैठक में 46 वार्ड की योजना पारित हुई, सर्वसम्मति से पास हुई। उसको प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए पुनः 8/1/2024 को इसी सभागार में विशेष बैठक हुई, जिसमें हमारी धर्मपत्नी जो पिछले 10 वर्षों से पार्षद है, मैं स्वयं 5 वर्ष रहा था, 15 साल से हम लोग नगर निगम जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी हम वार्ड नंबर 25 के पार्षद प्रतिनिधि हैं, हमारी पत्नी धर्मपत्नी वहां से पार्षद है। इन सभी पार्षदों के द्वारा 46 वार्ड के योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति ध्वनि मत से दी गई थी, परंतु मेयर के द्वारा, महापौर गरिमा देवी सिकारिया के द्वारा हमको भाजपाई समझ के, और हम चूंकि भाजपा के जिला संयोजक भी हैं नगर निकाय प्रकोष्ठ को, हमसे राजनीतिक द्वेष साधते हुए हमको प्रताड़ित करने के विचार से हमारे वार्ड के लोगों का शिकार की और वो प्रोसीडिंग बुक अपने घर पर ले गई और ले जाकर उसमें हमारे वार्ड की योजना का प्रशासनिक स्वीकृति काट दी, नहीं लिखी। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको ITI से मालूम चला है कि प्रोसीडिंग बुक वो अपने घर पर गोपनीय कार्यालय में लेकर लिखवाती है और उसमें हमारे वार्ड का लगभग 19 को योजना इन्होंने काट दिया है। हम एक बार मेयर को आवेदन दिए, उनसे आग्रह किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा बार आवेदन दिए, फिर भी कुछ नहीं सुनी। तीसरा बार आवेदन दिए, फिर भी कुछ नहीं सुनी। हम 3 बार उनको आवेदन देने के बाद आज आजिज होकर, मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करने के लिए हम मजबूर हो गए हैं मेयर के सामने कि आखिर आप जवाब क्यों नहीं दी, किस कारण बस हमारे वार्ड के विकास के साथ पक्षपात हुआ, किस कारण हमारे वार्ड के विकास का योजना रोका गया। आप ये योजना मेरा नहीं था, ये योजना वार्ड नंबर 25 की जनता की योजना था, तो क्यों आखिर नहीं जवाब दिया गया? जबकि एक महिला मेयर है और उन्होंने महिला पार्षद का शिकार किया है, महिला पार्षद के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। 46 वार्ड में सिर्फ एक वार्ड केशवराज के वार्ड की योजना को छोड़कर 45 वार्ड को प्रशासनिक स्वीकृति उन्होंने प्रोसीडिंग बुक में दे दिया। हम चूंकि भाजपा से हैं, राजनीतिक द्वेष हमसे निकालते हुए और हमको प्रताड़ित करने के, हमारे भाजपा सरकार के छवि को खराब करने के लिए, चूंकि हम भाजपा के नगर निकाय प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, उन्होंने हमारा योजना रुकवा दिया। 41 लाख रुपया प्रति वर्ष मेरी वार्ड की जनता, दूसरा सर्वाधिक टैक्स देने वाला वार्ड है। 46 वार्ड में वार्ड नंबर 25 दूसरा ऐसा वार्ड है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, 46 लाख रुपया प्रति वर्ष। लेकिन फिर भी हमारे वार्ड के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, पक्षपात हुआ, भेदभाव हुआ, हमारे वार्ड की योजना को बिना कारणवश काट दिया गया। एक सवाल मैम, एक लास्ट सवाल बस, एक लास्ट सवाल मैम। ये 46 वार्डों के बारे में जो प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, इसके बारे में केशवराज का कुछ आरोप है मैम, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभी उप महापौर जी, अभी बोर्ड की बैठक जो अभी हुई है उसमें क्या क्या हुआ, उसके बारे में विस्तार से बताया जाए। योजनाएं के विषय में बात हुई है और योजनाएं का जो
पैसा है उसको दिखाया गया है कि इतना 100 करोड़ का 560 करोड़ का है, तो बजट पास हुआ है। कुछ बजट घर से ही बन के आता है यहाँ पर, दबाव में या हो या अपना इसी के लेकर के पार्षद लोग उसमें पढ़ते नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, हाँ करते हैं, क्योंकि ये विकास का काम है, यानी सही जानकारी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, यह विकास की काम है, इसलिए पार्षद लोग भी अनुरोध नहीं कर पाते हैं, बंधे हुए हैं विकास से। मान लीजिए कि ऐसा ही है, विकास के बारे में कुछ कमियां है, अभी 25 वार्ड नंबर में कोई काम नहीं हुआ है, उन्हीं के चलते इतना लेट हो गया है। उनका प्रश्न था कि मेरा वार्ड में क्यों नहीं काम हो रहा है, हमें सारी जनता हमसे पूछ रही है कि सारी वार्डों में काम हो गया, मेरे वार्ड में नहीं हुआ। उनको सांत्वना दिए हैं नगर आयुक्त जी कि आपका काम अगले बैठक में हो जाएगा। इसके पहले बोल रही थी कि 3 लेटर मैं दी हूँ, उस लेटर पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। मेरा भी बहुत सा सवाल होता है, उसको शिक्षक समिति में नहीं लिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। फिर भी मैं प्रश्न यह कहना चाहती हूँ कि हमसे नगर आयुक्त जी से बात हुई तो हमको कुछ संतुष्ट जवाब नहीं दिए कि क्यों मेरी फोटो नहीं लग रहा है बोर्ड पर, या उद्घाटन हो रहा है हमें सूचित 10 मिनट 15 मिनट पहले किया जाता है, तो सूचित करने वालों को हमारे सामने पेश किया जाए। मैं बोर्ड के बैठक में बोली हूँ कि जो भी सूचना देता है उसको हमारे समक्ष ले आया जाए, कि मैं पूछी कि किसके दबाव में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। किस बात को लेकर के हंगामा हुआ है? वही 25 नंबर वार्ड में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, उनकी जनता उनको खोज रही है, उस पार्षद को बहुत सा प्रश्न कर रही है उनसे, वो दे नहीं पा रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 46 वार्डों में जो प्रशासनिक जो स्वीकृति दी गई है, तो उसमें से 46 न दे करके 44 या 45 वार्डों को ही दिया गया है। 2 वार्ड को छोड़ा गया है, तो शायद 2 वार्ड को आज एक तो क्या कारण है कि 2 वार्डों को विकास योजनाओं से जो है दरकिनार कर दिया गया, उसको उसमें शामिल नहीं किया गया, उसकी स्वीकृति नहीं दिया गया। 1.5 साल हो गया, 1 साल के बाद तो काम 5-6 महीने के बाद काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी इस काम में उनको कोई योजना अभी तक काम नहीं हो पाया है। उस पर लगातार ऑफिस दौड़ रहे हैं, यहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे हैं, क्योंकि जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि हमने आपको वोट दे करके जिताया है, अभी तक हमारे वार्डों में काम क्यों नहीं हुआ। मैम ये कारण बताया जाए कि किन कारणों से उनको प्रशासनिक स्वीकृति इस वार्ड को नहीं मिली, जो 2 वार्ड जो है 23 और 15 है। ऐसा केशव राज का कहना है कि हम बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस कारणवश भी हमको इन सब चीज़ों से जो है हमको जो परेशान किया जा रहा है, बीजेपी पार्टी से ये क्यों जुड़े हुए हैं, हमारी जो अलग पार्टी है, हमारी वाइफ जो है वो यहाँ की वार्ड पार्षद है, जनता हमारे पास विकास के कामों के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको विकास कार्यों को करने के लिए कोई भी फंड नहीं दिया जा रहा है, या यहाँ की विकास योजनाओं में हमें शामिल नहीं किया जा रहा है। तो उनके लगाए हुए इन आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है बीजेपी के कारण होने के कारण यहाँ से दबाव दिया गया हो, कुछ बीजेपी के लेकर के बीजेपी के कारण से नरेंद्र मोदी जी हैं, इन लोग के कुछ कार्यकर्ता को देख करके यहाँ पर केशव राज जी नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, इसकी वजह से उनको बाइकाट किया जा रहा है, उनको अपने वार्ड से नजरों से, पब्लिक के नजरों से गिराया जा रहा है। मतलब भविष्य से उनका अस्तित्व हर तरह से खत्म हो जाए, विकास कार्य उस वार्ड में नहीं हो और उनका अस्तित्व, छवि खराब की जा रही है, कार्य न करके अभी ऑफिस को चला रहे हैं 5 आदमी। कौन है? 4 सशक्त समिति के मेंबर हैं और यही 5 आदमी का, उसमें शामिल है मेयर पति, मेन वो हैं, उसके बाद मनोज जी हैं, उसके बाद राजकुमार जी हैं, दीपक जी हैं, राजकुमार नहीं दीपक जी हैं, एक तो हैं कौन बोलते हैं, उनका नाम यादव है, इंद्रजीत यादव हैं। वो तो यही लोग मेथी भी हैं, पार्षद भी हैं, और ऑफिस का
कार्यकर्ता भी है, उन्हीं के रूल पर अब चल रहा है सारी काम। उन्हीं लोगों से अपर ऑफिस का संचालन होता है। हाँ, वही लोग मेंबर हैं, वही लोग कार्यकर्ता अच्छा, हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा हम लोगों को सुनने में आया कि जो प्रोसीडिंग हो रही है वो महापौर के घर पे हो रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या सही है? हमें ये बात सही है कि ये बात सही है कि गलत है? कितना प्रतिशत सही हो गया? हमको भी मालूम नहीं, अपना लिखा है सभी के। घर पर लिखने वाला कौन है? कौन लिखता है घर पर जाकर? उन्हीं का आदमी लिखता है, मेयर साहब का। सरकारी डॉक्यूमेंट किसी घर पर ले जाना क्या उचित है?